गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट मैथ्स। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 12 पावर एंड एक्सपोनेंट। ये चैप्टर आपके लिए न्यू नहीं है बिकॉज आप प्रीवियस स्टैंडर्ड में ये लेसन के बारे में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो। तो सबसे पहले हम ये लेसन के बेसिक रूल्स सीखेंगे, उसके बाद हमें सिंप्लीफाई करने के सम सॉल्व करने बहुत आसान हो जाएंगे। तो इसके लिए जो रूल्स है कि डिनोमिनेटर में अगर माइनस हो तो उसको पॉजिटिव कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई में पावर का क्या होता है, डिवीजन में पावर का क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको इसके बेसिक रूल्स करवा रही हूँ। जैसे ऐसे a रेज़ टू m अपॉन a रेज़ टू n। ओके, फिर है a रेज़ टू m मल्टीप्लाई a रेज़ टू n, a अपॉन b रेज़ टू m एंड a रेज़ टू 0। अब पहले हम ये चार रूल्स स्टडी कर लेंगे। a रेज़ टू m, a रेज़ टू n, यहाँ पर a क्या है, बेस है, और m n उसकी पावर या एक्सपोनेंट है। तो अगर बेस सेम हो और उनके बीच में रिलेशन हो डिवीजन का, तो उनकी पावर का क्या होता है, माइनस। डिवीजन में पावर का माइनस होता है और मल्टीप्लाई में पावर का प्लस होता है। तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे a रेज़ टू m माइनस n। ये रूल्स तभी फॉलो हो सकते हैं जब उनका बेस मतलब कि पावर सेम होना चाहिए, बेस। ओके, अब यहाँ a रेज़ टू m है और a रेज़ टू n है, तो दोनों का बेस a सेम है और दोनों का पावर जो जिसकी रेज़ टू बोलते हैं वो m और n है। तो ये दोनों के बीच में रिलेशन है डिवीजन का, तो डिवीजन में पावर की माइनस होती है, तो a रेज़ टू m माइनस n लिखेंगे। अब a रेज़ टू m मल्टीप्लाई a रेज़ टू n, यहाँ पर बेस सेम है, बीच में रिलेशन मल्टीप्लाई का है, तो पावर का होगा प्लस। ऑलवेज रिमेंबर, मल्टीप्लाई में पावर का प्लस होता है और डिवीजन में पावर का माइनस होता है। तो यहाँ हम ऐसे लिखेंगे a रेज़ टू m प्लस n। अब यहाँ पर a अपॉन b ब्रैकेट में है, ब्रैकेट के बाहर रेज़ टू m है। अब हम जब ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे तब ये जो m पावर है वो इंडिविजुअल दोनों की हो जाएगी, a रेज़ टू m अपॉन b रेज़ टू m। ठीक है, ये जब ब्रैकेट ओपन होगा तब ये जो m पावर है ये दोनों के लिए हो जाएगा, a की भी m पावर और b की भी m पावर। अब a रेज़ टू 0 कोई भी नंबर हो, करोड़ नंबर हो, उसकी पावर 0 हो तो आंसर हो जाएगी 1। कोई भी नंबर की रेज़ टू 0 हो तो आंसर होता है 1। ओके, फिर से ये चारों चार रूल्स हम समझ लेते हैं। a raised to m upon a raised to n. Here the relation between two power exponent is in division. तो डिवीजन में पावर का माइनस होता है, a raised to m माइनस n। सेकंड, a raised to m मल्टीप्लाई a raised to n, तो मल्टीप्लाई में पावर का एडिशन होता है, a raised to m प्लस n। थर्ड नंबर, a अपॉन b कॉमन m। जब ये ब्रैकेट ओपन होता है तो ये जो m पावर है ये a के लिए भी हम लिखेंगे a रेज़ टू m अपॉन b रेज़ टू m, और a रेज़ टू 0 मतलब 1। कोई भी नंबर या कोई भी पावर का आपको 0 इंटीजर 0 एक्सपोनेंट दिया हो तो उसका आंसर हो जाता है 0। ओके, तो ये बेसिक रूल हम समझ लेंगे और ये रूल्स याद रखेंगे तो हमें सम्स करने में बहुत आसानी होगी। आप देखोगे कि हर समय इसमें से कोई ना कोई रूल तो फॉलो होता ही होगा। ओके, तो अब हम 12.1 से स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 12.1। एक्सरसाइज नंबर 1। इवैल्यूएट करना है। नंबर 1, 3 रेज़ टू माइनस 2
तो क्वेश्चन 1 के ये 3 सम्स हैं जिसको हमें इवेल्युएट करने हैं। नंबर 1 है 3⁻²। अब माइनस पावर है तो माइनस पावर में तो हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, माइनस पावर को प्लस करने के लिए उसको हम उसकी साइड चेंज कर लेंगे। मतलब अगर वो न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा और अगर वो डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में। तो यहाँ 3⁻² के लिए हम लिखेंगे 1/3²। ओके, तो इसका वो जो माइनस था वो रिमूव हो गया, इसको हमने डिनोमिनेटर में रख दिया। अब सिंप्लीफाई करेंगे, 3 का स्क्वायर मतलब 3 × 3, तो आंसर आएगा 9। तो क्या आंसर आया हमारा 3⁻² का 1/9 आंसर। ओके, फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर हमें 3⁻² नेगेटिव नंबर दिया हुआ है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको डिनोमिनेटर में रख देंगे, और अगर इसको 1 करके दिया होता तो हम उसको न्यूमरेटर में रखते, तो उसका नेगेटिविटी दूर होती है। तो 3⁻² के लिए हम लिखेंगे 1/3², तो 1/9। ओके, हमारा आंसर आया 1/9। सेम इधर भी नेगेटिव है, इधर भी नेगेटिव है, -4⁻², तो उसको हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे, तो ये माइनस रिमूव हो जाएगा। ओके, -4⁻²। अब -4 × -4, तो क्या आंसर आएगा 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 1/16। -4 × -4, माइनस माइनस प्लस हो जाती है, और 4 4 जा 16। माइनस के लिए रूल हमें पता है कि माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस, दोनों इंटीजर माइनस में है तो उनका मल्टीप्लाई पॉजिटिव आंसर में आएगा, और दोनों में से कोई भी एक, इसमें हमें बड़ा छोटा नहीं देखना, कोई भी एक इंटीजर अगर नेगेटिव में है तो आंसर नेगेटिव में आएगा, और दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, मल्टीप्लाई का रिलेशन होगा। तो -4⁻², तो इसको हमने, इसका जब -2 रिमूव करने के लिए हमने उसको कैसे रख दिया, डिनोमिनेटर के फॉर्म में रख दिया, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे 1/4²। तो -4 का स्क्वायर मतलब -4 × -4, तो 4 4 जा 16, आंसर आएगा 1/16। ओके, अब यहाँ देखो -5 है, और ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मतलब ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो हम इसको क्या कर देंगे, पूरा उल्टा कर देंगे, तो ये माइनस का फॉर्म चला जाएगा। 2/1/2 के लिए हम लिख देंगे 2/1⁵। ओके, माइनस दूर करने के लिए अगर फ्रैक्शन फॉर्म दिया हो तो उसको पूरा हम इन्वर्स कर देते हैं, मतलब जहाँ न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो 1/2 का इन्वर्स होता है 2/1, तो -5 का अब हो गया 5। अब 2⁵, अभी हमने ये जो रूल किए थे, एंड 1/5, तो 2⁵ किस तरह से लिखेंगे, और इधर 1 लिखना, 1 का 1 ही आएगा। ओके, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32/1, तो आंसर आएगा 32। ओके, इधर भी मैं आपको एक्सपेक्ट ज़्यादा करके करवा सकती हूँ, -4 × -4, तो आंसर आया 1/16। फिर इधर भी ऐसे 1/3 × 3, थोड़ा डीपली करेंगे तो और मैटर क्लियर हो जाएगी। ओके, अब फिर से हम ये तीनों सम समझ लेते हैं। नंबर 1 है 3⁻², तो माइनस पावर रिमूव करने के लिए हमें उसको डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा, तो 1/3⁵ इज इक्वल टू 1/3 का स्क्वायर मतलब 3 × 3, 3 × 3, तो 1/9। अब सेकंड नंबर -4⁻² सेम लाइक दिस सम, 1/−4⁻², तो -4 का स्क्वायर मतलब -4 2 टाइम्स, -4 × -4, तो हमारा आंसर आया 1/16। थर्ड नंबर 1/2⁻5, तो यहाँ माइनस की साइड रिमूव करने के लिए ये जो फ्रैक्शन फॉर्म है उसको हमें इन्वर्स लिखना पड़ेगा, तो 1/2 का इन्वर्स क्या होता है, 2/1, 2/1⁵ हो गया। अब ये नेगेटिव का पॉजिटिव हो गया,
तो अब हमने जो रूल्स मैंने स्टार्टिंग में 4 रूल्स करवाए थे, उसमें से एक रूल है कि ब्रैकेट के बाहर पावर है, तो जब ब्रैकेट ओपन होता है तो ये पावर न्यूमरेटर के साथ भी अटैच होती है और डिनोमिनेटर के साथ भी अटैच होती है। तो 2⁵ अपॉन 1⁵5। अब 2⁵5 मतलब 2 5 टाइम्स मल्टी एंड 1⁵5 मीन्स 1 5 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो उसका सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 32 अपॉन 1 अंडरस्टूड है, लिखे ना लिखे उससे वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। तो आंसर आया हमारा 32। ओके, यहाँ हमारा क्वेश्चन 12.1 की 1 एक्सरसाइज के 1 2 3 सम्स कंप्लीट हुए। अब हम एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करेंगे। Question 2. Simplify and express the result in power notation with positive exponent. ओके, पहले हमको इसको सिंप्लीफाई करना है, फिर इसको हमें एक्सपोनेंट और पावर के फॉर्म में, और वो भी देखना है कि पॉजिटिव ही आंसर आए, पॉजिटिव एक्सपोनेंट आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आप देखो कि -4 एंड -4 दोनों के बेस सेम है। अब दोनों की पावर देखेंगे 5 एंड 8, दोनों की पावर अलग है। अब ये दोनों का बेस सेम है और दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, डिवीजन का। तो मैंने आपको बताया था कि डिवीजन में पावर का माइनस होता है, तो हम इस तरह से लिखेंगे -4⁵5 -8। ओके, पावर का माइनस होता है जब भी डिवीजन होता है, और रूल क्या है कि उसका बेस सेम होना चाहिए। तो -4⁵5 -8। अब सिंप्लीफाई करेंगे, -4 5 -8 तो क्या आएगा -3। अब देखो इसके पहले हमने सम्स किए थे कि ये माइनस रिमूव करने के लिए हमें इसको 1 अपॉन करके लिखना पड़ेगा। तो आंसर आएगा 1 अपॉन -4⁵3। ओके, द आंसर इज 1 अपॉन -4⁵3। फिर से समझ लेते हैं, हमें यहाँ पर सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। तो सबसे पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ हमें बेस सेम दिया है, सेम बेस होता है तो पावर, और डिवीजन का रिलेशन है तो पावर का माइनस होता है, और मल्टीप्लाई में पावर का प्लस होता है। ये मैं आपको 7th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी ये सारे रूल्स सिखा चुकी हूँ। ओके, तो -5⁵5 -8 5 -8 का सिंप्लीफाई क्या होगा, आप इंटीजर वाले चैप्टर में ये सिंबल सारे सीख चुके हो। तो 5 -8 का सिंप्लीफाई होगा -3, तो -4⁵3। अब ये जो -3 है, हमें माइनस रिमूव करना है क्योंकि हमें यहाँ पॉजिटिव एक्सपोनेंट दिखाना है। तो इसको नेगेटिव में से पॉजिटिव करने के लिए हम इसको 1 अपॉन करके लिख देंगे। तो हम लिखेंगे 1 अपॉन -4⁵3। हमारा आंसर है
1/-4/3। अब हम सेकंड नंबर करेंगे। सेकंड नंबर ब्रैकेट के अंदर है 1/2/3 ब्रैकेट ओवर रेस टू 2। मतलब हम ये जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 2 है 1 की भी पावर हो जाएगा और 2 की पावर के साथ उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से सिंप्लीफाई होगा 1/2/2/3 मल्टीप्लाई 2। ओके, तो 1/2 मतलब 1 एंड 3/6। क्या आंसर आया 1/3/6। सॉरी 2/6, यहाँ पर 2 है। ओके 1/2/6 फिर से समझ लें हम। यहाँ पर हमें फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है 1/2/3 ब्रैकेट ओवर स्क्वायर। ब्रैकेट जब ओपन होगा तो क्या होगा 1 का स्क्वायर अपॉन 2/3 और 2 दोनों की पावर का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके 3 × 2 तो इज इक्वल टू करके लिखेंगे 1/2/3 2 × 6 तो आंसर आएगा 1/2/6। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 2 नंबर कंप्लीट हुआ। अब हम थर्ड नंबर सॉल्व करेंगे। -3/4 मल्टीप्लाई 5/3/4 5/3/4। ओके, थर्ड नंबर है -3/4 मल्टीप्लाई 5/3/4। अब यहाँ पर आप देखो कि माइनस है और उसकी पावर है 4, मतलब हम -3 4 टाइम्स करेंगे तो जो भी मल्टीप्लाई का आंसर होगा वो पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि यहाँ पावर इवन नंबर है। जब भी यहाँ हमारा बेस नेगेटिव हो पर उसकी पावर पॉजिटिव हो तो उसका सिंप्लीफाई पॉजिटिव आंसर आता है। ओके, तो पहले हम ये ब्रैकेट का सिंप्लीफाई करेंगे कि यहाँ ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये जो 4 है वो 5 की भी पावर हो जाएगी और 3 की भी पावर हो जाएगी। 5/4/3/4। अब देखो यहाँ से मैं माइनस निकाल सकती हूँ। ओके 3/4 5/4/3/4 3/4 कट तो आंसर आया 5/4। अब यहाँ आपको लगेगा कि माइनस कहाँ गया, तो माइनस रिमूव हो गया क्योंकि इसकी पावर इवन नंबर है। तो जब हम इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। इसीलिए अगर यहाँ पर ऑड नंबर होता तो यहाँ माइनस आता, पर कोई भी माइनस बेस वाला का अगर पावर इवन नंबर है तो उसका वो माइनस रिमूव हो जाता है। तो हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई 5/4/3/4 3/4 कट हो गए तो आंसर आया 5/4। अब हम फोर्थ नंबर करेंगे। ब्रैकेट के अंदर है 3⁻⁻7 डिवाइडेड बाय 3⁻10 ब्रैकेट ओवर मल्टीप्लाई 3⁻5। अब सबसे पहले यहाँ पर हमें डिवीजन दिया हुआ है तो बेस सेम दिया है। ओके 3 तो डिवीजन में पावर का क्या होता है माइनस होता है। तो इस तरह हम लिखेंगे 3⁻7 -10 ये जो पावर का होगा माइनस
और ये ऑलरेडी माइनस में है इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया। मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू माइनस 5। अब यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 रेज़ टू माइनस 7 प्लस 10 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू माइनस 5। अब 3 रेज़ टू माइनस 7 प्लस 10 क्या आएगा 3। 3 रेज़ टू 3 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू माइनस 5 का इधर कर रही हूँ। अब ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई में पावर का प्लस होता है तो होगा इस तरह से 3 रेज़ टू 3 प्लस माइनस 5। ओके 3 रेज़ टू 3 माइनस 5 3 रेज़ टू माइनस 2 और हमें आंसर पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लिखना है तो अब इस तरह से लिख देंगे 1/3 रेज़ टू स्क्वायर। ओके हमारा आंसर आया 1/3 रेज़ टू स्क्वायर। बहुत मजा आती है, इंटरेस्टिंग सम्स है ये। फिर से पूरा क्वेश्चन समझा दूं। अगर आपको इसके बेसिक रूल्स पता है तो सिंप्लीफाई करने में एक भी मिस्टेक नहीं होगी, इजीली आंसर आ जाएगा। देखो 3 रेज़ टू माइनस 10 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू माइनस 10 ब्रैकेट ओवर मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू माइनस 5। अब यहाँ पर बेस सेम है, दोनों के बीच में सिंबल है डिवीजन का, तो डिवीजन में पावर का माइनस होता है तो 3 रेज़ टू माइनस 7 माइनस माइनस 10 माइनस माइनस प्लस माइनस 7 प्लस 10 तो आता है 3 तो 3 रेज़ टू 3 और बाजू में दिया था 3 रेज़ टू माइनस 5 एज इट इज हम लिखते गए। अब यहाँ पर 3 पावर बेस सेम है और दोनों के बीच में रिलेशन है मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई है तो पावर का क्या होगा प्लस होगा तो 3 रेज़ टू 3 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 5 तो 3 रेज़ टू माइनस 2। हमें आंसर पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लाना है तो हम लिख देंगे 1/3 स्क्वायर। ये माइनस की साइन रिमूव हो जाएगी और आंसर आएगा हमारा 1/3 स्क्वायर। ओके अब हम 5th नंबर का सम करेंगे। टू रेज़ टू माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 7 रेज़ टू माइनस 3। ओके यहाँ हमें ये दोनों अलग अलग दिए हैं, मतलब दोनों के बेस सेम नहीं है तो हम उनकी पावर के बीच में कोई कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमको ये माइनस साइन रिमूव करने के लिए दोनों को हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे। ऐसे लिख देंगे 1/2 रेज़ टू 3 मल्टीप्लाई माइनस 7 रेज़ टू 3। ओके अब दोनों का पावर सेम है तो ऐसे लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 7 आगे आ जाएगा माइनस 3। ओके तो 1/-14 रेज़ टू 3 14 का पावर हो गया 3। ओके आंसर आया हमारा 1/-14 रेज़ टू 3। फिर से समझा दूँ 2 रेज़ टू माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 7 रेज़ टू माइनस 3। यहाँ दोनों का एक्सपोनेंट सेम है पर बेस अलग अलग है, तो बेस अलग है तो हमें वो जो मल्टीप्लाई में पावर का एडिशन वो हम प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं बार बार बोलती हूँ कि बेस सेम होने चाहिए तो ही मल्टीप्लाई में पावर का एडिशन और डिवीजन में पावर का सब्ट्रैक्शन करना होता है। तो 2 रेज़ टू 3 मल्टीप्लाई माइनस 7 रेज़ टू 3 ये दोनों के माइनस हमने रिमूव किए तो दोनों को हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब यहाँ देखो एक्सपोनेंट सेम है दोनों के, तो 2 7 जा 14 रेज़ टू 3 और यहाँ माइनस है तो आगे आ जाएगा माइनस, तो हमारा आंसर आया 1/-14 रेज़ टू 3। ओके तो आज हमने 5th नंबर तक सम्स किए। नेक्स्ट पीरियड में हम आगे सम्स कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।